तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। टेंस का जो सीक्वेंस है उसका जो लास्ट टेंस है, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो लास्ट जो टेंस है नंबर 12 की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों लास्ट टेंस के बारे में बताना चाहूँगा, और इसके पहले जो सारे टेंस मैंने बता दिए हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लें। तो लास्ट टेंस आता है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये लास्ट है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके बारे में हम समझाता हूं मैं आपको। इसका जो पहला बात करते हैं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है। तो देखते हैं बच्चों इसकी क्या पहचान है। सबसे पहले तो फर्स्ट इसकी जो पहचान है बच्चों, लास्ट जो ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो पहली पहचान है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं बच्चों, तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा बच्चों, से, रहा, होगा। कोई फ्यूचर की बात करते हैं बच्चों, से रहा होगा, या फिर से रही होगी, या फिर से रहे होंगे। तो ऐसी कोई बात जो फ्यूचर तक चल रही होगी, जैसे कि मैं 2025 तक अजमेर में निवास कर रहा हूँगा, ठीक है ना। जैसे कि हम उस समय तक ये कर रहे होंगे, तो से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे, जहाँ पर समय सूचक शब्द आते हैं। तो दूसरी पहचान क्या है बच्चों इसमें, नंबर 2 आता है बच्चों इसमें, वो है बच्चों मेन वर्ब। क्या है बच्चों, मेन वर्ब। तो इसमें कंटिन्यूस टेंस है। ये कौन सा टेंस है बच्चों, कंटिन्यूस आ रहा है। तो कंटिन्यूस आ रहा है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, इंग फॉर्म कहते हैं बच्चों इसको। तीसरी जो पहचान है बच्चों इसकी, वो है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी आती हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक तो आती है बच्चों शैल हैव बीन, ओके, और एक आती है बच्चों विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो शैल हैव बीन का प्रयोग तो हम करते हैं बच्चों आई वी के लिए, और विल हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं अदर्स के लिए। सिंपल, ओके। अब बात करते हैं लास्ट, इसकी जो पहचान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है समय सूचक, समय सूचक शब्दों के लिए, समय सूचक शब्दों के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं बच्चों समय सूचक शब्दों के लिए। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अच्छी तरह दोबारा बताना चाहूंगा कि सिंस का प्रयोग कहां करते हैं और फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, सिंस फॉर। तो इसमें सिंस का जो प्रयोग होता है बच्चों, वो हम करते हैं पॉइंट टू टाइम, पॉइंट टू टाइम, निश्चित समय, जिसको हम कहते हैं बच्चों निश्चित समय के लिए। जहां पर बिल्कुल निश्चित समय होता है वहां सिंस आएगा बच्चों, और जो फॉर है उसका हम प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कह सकते हैं बच्चों अनिश्चित समय अवधि के लिए। जहां अनिश्चित समय होती है वहां पर हम फॉर लगाते हैं बच्चों। जैसे सिंस की बात करें बच्चों, तो सिंस जुलाई,
तो जुलाई से निश्चित समय हो गया बच्चों, सिंस जुलाई निश्चित समय आ गया। अगर मैं कहूं जैसे कि फॉर 3 मंथ्स, अब 3 महीने कौन से भैया पता नहीं, कौन से 3 महीने, तो वो अनिश्चित है। जैसे मैं कहूं कि मैं 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं या मैं जुलाई से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो जुलाई से तो क्या हुआ, निश्चित है, ये सिंस आएगा, और 3 महीने अनिश्चित हैं, उसमें क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे बच्चों और इसको समझें, जैसे कि सिंस मंडे बोले तो सोमवार से, ओके, निश्चित समय है। जैसे कि मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूं, ओके, मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूँगा, इस टेंस की बात करें तो। अगर हम बात करें जैसे कि 5 दिनों से, तो वहां पर क्या आएगा बच्चों, 5 दिन क्या है, अनिश्चित है, तो 4-5 डेज। जैसे निश्चित समय की बात करें तो जैसे कि सिंस 1990 1990 से निश्चित समय है, ओके। जैसे मैं कहूं कि 10 सालों से, तो 4-10 ईयर्स। तो मुझे पता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब कोई निश्चित समय होता है वहां पर सिंस लगाते हैं, और जहां पर अनिश्चित समय अवधि होती है वहां पर हम फॉर लगाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, इस टेंस का आगे जो फॉर्मूला समझते हैं उसके एग्जाम्पल्स समझते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने आपको बताया है उसको आगे देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है बच्चों। फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, इस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो इसमें वही पहला जो सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा कौन सा होता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस, ओके, और तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथे पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 पे आता है WH वर्ड्स। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अफर्मेटिव का बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, विल या फिर शैल, उसके बाद हैव बीन, ठीक है बच्चों, हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर, और फिर आप लगा दो टाइम, जो भी टाइम है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है। अफर्मेटिव को याद कर लो, नेगेटिव वगैरह सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो सब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, उसके बाद विल या फिर सेल, अगर सब्जेक्ट IV है तो सेल आएगा, बाकी अदर है तो विल आएगा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा नॉट, और उसके बाद शेष वाक्य यथावत जो मैं बता रहा था, ये बिल्कुल सेम चलेगा। हैव बीन, ये बिल्कुल सेम चलेगा, सेम नेगेटिव सेंटेंस में ये आएगा। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ बच्चों, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो विल सेल पहले आ जाएगा बच्चों, ओके, विल और सेल पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर शेष वाक्य हैव बीन से बिल्कुल सेम जो ऊपर का है, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ING, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो बच्चों विल सेल, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट लगा दो आप हमेशा तीसरे नंबर पर, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें WH वर्ड्स की बच्चों, तो WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, ठीक है बच्चों। WH वर्ड्स के बाद आप लगा दो विल सेल, लगा दो विल या फिर सेल, उसके बाद आप देख लीजिए सब्जेक्ट आएगा, और फिर वही बिल्कुल जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। क्या हुआ बच्चों, इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में केवल अफर्मेटिव का फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब बात करते हैं इसमें एडवर्ब। तो एडवर्ब की बात करूं तो ज्यादा कोई टेंशन लेने का है नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल है इसकी एडवर्ब। इसमें देख लो बच्चों, एक तो विल
या फिर सेल, उसके बाद हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और सिंस फॉर। ये जहां पर आएगा, जिस वाक्य में ये आएंगे तो उसी की ये पहचान होगी, ये एडवर्ब के द्वारा हम पहचान कर पाएंगे। लास्ट पर बताना चाहूंगा बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल्स सिंपल हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, जैसे कि वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी। ठीक है बच्चों, वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी। तो फीमेल है, होगी आ रहा है, तो क्या आएगा बच्चों, सी। सी के बाद क्या आएगा बच्चों, विल आएगा, तो सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन। सीखने को क्या कहते हैं बच्चों, लर्निंग, तो सी विल हैव बीन लर्निंग। क्या सीख रही होगी, सी विल हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। 2 वर्ब के बीच में टू लगाएंगे बच्चों, टू स्पीक इंग्लिश। कितने समय क्या है, 4 माह से, तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 मंथ्स। सिंपल है बच्चों। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सी विल नॉट, और शेष वाक्य हैव बीन बिल्कुल सेम आएगा बच्चों। सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स। क्या वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी, तो विल पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, विल, तो विल सी हैव बीन बिल्कुल सेम वाक्य रहेगा बच्चों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और क्या वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख नहीं रही होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, विल सी नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर, और फिर क्या आएगा बच्चों, हैव, और फिर शेष वाक्य यथावत और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड की बात करें तो वह कितने महीने से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी, तो कितने महीने के लिए आप लगा सकते हो बच्चों, हाउ मेनी मंथ्स, या फिर हाउ लॉन्ग, लाइक हाउ लॉन्ग लगा सकते हो, हाउ लॉन्ग मंथ्स, ये पहले आ जाएगा हाउ लॉन्ग मंथ्स, उसके बाद विल सी हैव बीन, ये आ जाएगा विल सी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो ये मैंने आपको बताया है बच्चों, ये लास्ट जो टेंस हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके कुछ और वाक्य में देना चाहूँगा, आप बनाएंगे, जैसे कि वह 3 घंटे से मूवी देख रही होगी। ठीक है, जैसे कि हम जनवरी से स्कूल जा रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कोई फ्यूचर की बात आती है, वहाँ पर ये टेंस आता है। तो मैंने आपको इस टेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। अभी तक मैंने आपको सारे टेंस अच्छी तरह समझाए हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों, आप इन सारे टॉपिक को लिखें और इनको हम आपको हर प्रकार की जो हेल्प चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं। अगले जो वीडियो बहुत ज़रूर आने वाले हैं, और जो आप तैयारी कर रहे हैं, माई गुड विशेष विद यू, मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।